1 साल पहले बिल्कुल आजकल के महीनों में ही सरका घाट मंडल की पटड़ी घाट की पंचायत के अंतर्गत जवाली और बताही गांव ने ये मंजर जो देखा। और इस मंजर में कम से कम 2 दर्जन से भी ज़्यादा परिवार जो थे वो विस्थापित हो गए। और ये जो पहाड़ था, आप देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा ऊपर से शुरू होता हुआ नीचे की तरफ आया और इससे पूरे गांव अस्त व्यस्त हुआ। और ऐसा अस्त व्यस्त हुआ कि वो जख्म आज तक इस गांव के लोग कभी भी भूल नहीं पाए। आज हम फिर से दोबारा उपस्थित आग हो चुके हैं इस गांव में और फिर से देखेंगे कि क्या व्यवस्था प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की गई है और कहाँ तक लोग जो हैं पिछले गम भुला पाए हैं कि नहीं भुला पाए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो थी वो आर्थिक सहायता भी यहाँ पर दी गई, परंतु हालात, अगर हम सड़कों की बात करें या पानी की बात करें, हालात वैसे के वैसे ही हैं। हालांकि अस्थाई रूप से जो है वो सड़क को चालू भी किया गया, परंतु जैसे ही अभी 15-20 दिन पहले बारिश हुई, बारिश के बाद फिर से ये सड़क बंद हुई। और ये मंजर इतना भयानक था, हालांकि नीचे की तरफ भी ये पूरा जो लैंडस्लाइड था वो नीचे की तरफ बढ़ा, परंतु यही कह सकते हैं कि परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं। बात यहाँ पर यही करेंगे कि इस इतने भारी लैंडस्लाइड में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, परंतु लोगों को दर्द इतना मिला कि आप देखिए कि ये पहाड़ के अभी भी पत्थर यहाँ पर पूरी तरह से जो हैं वो लटके हुए हैं। और ये आगे कोई भी बरसात होगी वो निश्चित तौर पर यहाँ पर तो बात सही है कि ये अगर भारी बारिश फिर से होती है या बारिश भी होती है, भारी बारिश की तो नहीं हम बात करेंगे, परंतु बारिश भी होगी तो ये सारे के सारे पत्थर जो ये आप देख रहे हैं, चट्टाने, ये सभी की सभी दोबारा से नीचे आएंगी और ये रास्ता फिर से बंद हो जाएगा। और बात यहाँ पर सिर्फ एक ही करेंगे कि सरकारों के बड़े बड़े वायदे और सरकारों के बड़े बड़े कि हम धरातल पर क्या काम करते हैं। और धरातल पर यहाँ पर सिर्फ यही काम होता है कि हालांकि ये सड़क आपके पास गई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ही ये सड़क बनी हुई है, परंतु 1 साल बीतने को आ गया, हम भी स्पॉट के ऊपर 2-3 बार यहाँ पर आ गए, परंतु मुद्दे की यहाँ पर यही बात आएगी कि अस्थाई रूप से तो सब कुछ चालू कर दिया गया है यहाँ पर जी। सड़क का आपके पास लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड होने के बाद यहाँ पर रास्ता जो था खोल दिया गया। अब बात यहाँ पर यही आती है कि देखिए अभी भी यहाँ पर अगर हम बोल लें कि यहाँ पर जो कॉस्मिक जोन्स होती हैं, सॉइल स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं, वो भी यहाँ पर अभी तक पूरी तरह मिट्टी की जो नमी है वो पूरी तरह नरम यहाँ पर अपनाई हुई है। यहाँ पर पिछली बार काफ़ी देखा गया था कि यहाँ के गांव के लोग, चाहे बताही की बात करें या ज्वाली के लोग, डीसी साहब मंडी से मिलने जरूर गए थे और कहा यह गया था कि इस क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया जाए। हालांकि यहाँ पर जो अपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या अन्य विभाग जो कि सॉइल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, मंडी में काफ़ी ज़्यादा सर्वे हुआ है, परंतु हमारे को नहीं लगता था कि यहाँ पर सर्वे की जोन जो थी सरकारों की टीम यहाँ पे पहुंची। हमारे पास तो ऐसा आइडिया नहीं है कि यहाँ पर पहुंची है, हो सकता है कि पहुंची भी हो, परंतु हम इस पूरे गांव में घूम रहे हैं आज, परंतु इस पूरे गांव में ऐसी कोई अलर्ट जोन भी नहीं रखी गई है। हालांकि ये पहाड़ी यहाँ से दरकी हुई है, ना प्रशासन की तरफ से इस पहाड़ी के उस तरफ या ऐसा कोई साइन बोर्ड लगाया गया है या इस तरफ कोई साइन बोर्ड लगाया गया है कि आप धीरे चलिए, यहाँ से जो है पत्थर गिर सकते हैं। हालांकि आपने देखा था कि कोट रूपी हादसा हुआ, कोट रूपी हादसे के बाद जो था वो प्रशासन हरकत में आया और वहाँ पर आपके पास जैसे ही बारिश होगी, अगर वहाँ की मिट्टी में अगर ढीलापन हो जाता है तो वहाँ पे कुछ अलार्म जो हैं वो बजने शुरू हो जाते हैं। परंतु बात यहाँ पर करेंगे, हम भी समझते हैं कि त्रासदी हुई, प्रशासन ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, सरकारों ने भी अच्छा काम किया, परंतु आज भी पिछली बरसात से सबक लेते हुए हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि सरकारों की तरफ से अभी भी देखिए ये पूरे के पूरे पहाड़ वैसे ही खड़े हैं। अब यहाँ पे कब ये डीपीआर बनेगा, कब यहाँ पर जो है ये पूरे पहाड़ को काट कर रोड को जो है पूरी तरह सुचारू चलाया जाएगा,
कब यहाँ पर अन्य जो थे वो बजट आएगा कि यहाँ की सड़कें भी बने। अब यहाँ पे देखिए ये पाइपें आप देख सकते हैं, ये काली पाइपें यहाँ पे निकली हैं। ये लगता है कि ये भी अस्थायी तौर पर जल आईपीएच विभाग के द्वारा गाँव के लोगों को पानी देने की जो थी वो सुविधा रखी गई है। परंतु अभी भी मैं बताऊँ 10-15 दिन पहले बारिश हुई, तब भी ये रोड जो था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। परंतु प्रशासन को कम से कम यहाँ पर 2 चीज़ें जो हैं वो करनी ज़रूर चाहिए। एक तो आप साइन बोर्ड यहाँ पर हिमाचल लोक निर्माण विभाग को चाहिए कि यहाँ पे दोनों तरफ एक साइन बोर्ड ज़रूर लगा दें कि यहाँ पर पत्थर पहाड़ी से गिर सकते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक चलाएं। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत है और यहाँ से गांव, चाहे हम चंदैस की बात करें या पटड़ी घाट की बात करें, यहाँ पे भिन्न भिन्न लोग काफ़ी यहाँ से जाते हैं। अब देखिए अगर आप एक बोर्ड लगा देंगे तो लोग शायद बरसात के मौसम में कई बार देखा गया है कि पार करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, तो थोड़ा सा आदमी जो है वो अलर्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होनी चाहिए थी कि यहाँ पर कुछ सेंसिंग जोन लगा के कुछ डिस्को लाइट सिस्टम आपको यहाँ पे लगाना चाहिए था कि भारी बरसात होती है तो सेंसिंग वो चीज़ें सेंस करके लोगों को भी आगाह कर सके, एक अलार्म जरूर लोगों के पास जा सके कि सॉइल की स्ट्रेंथ जो है वो अब ढीली हो रही है अगर बरसात ज़्यादा हो रही है, ताकि लोगों को जो है वो अलर्ट किया जा सके। हालांकि इस मुद्दे के ऊपर हमने एसडीएम सरकाघाट स्वाति डोगरा जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर मॉक ड्रिल भी यहाँ पर किया है, हर एक चीज़ जो थी वो यहाँ पर की गई है। परंतु देखिए जब भी कोई आपदा आती है, हालांकि ये सरकाघाट का ये एरिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो प्रशासन को यहाँ पर चाहिए था कि एहतियात के तौर के ऊपर कम से कम साइन बोर्ड और जो आपके पास डिस्को लाइट सिस्टम, आपके पास अलार्मिंग जो जोन होती है उससे कम से कम अलार्म लगा दिया जाए कि अगर यहाँ पे फिर से भारी बारिश होती है। देखिए बारिश बरसात के कारण अलग अलग अगर हम इस हल्के में आगे की तरफ जाएंगे तब भी वहाँ पर मिट्टी की जो स्ट्रेंथ है वो ढीलापन है। तो कम से कम लोगों को ये कम से कम आगाह हो जाए कि देखिए अलार्म बज चुका है, तो ताकि ये जो नीचे के क्षेत्र के मैं बात करूंगा कि नीचे के क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ से भी रहते हैं, इस तरफ ये जो आपके पास पूरा मैदान जो बन चुका है इससे नीचे भी लोग रहते हैं, उस तरफ भी लोग रहते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे पूरे का पूरा गांव यहाँ पर बसा हुआ है, तो कम से कम लोगों को एक अलार्म मिल जाए कि नहीं हम यहाँ से निकल जाएं। तो ये 2-3 चीज़ें जो हमारे को धरातल के ऊपर यहाँ पर पहुँच के ये पता लगी हैं कि यहाँ पर कुछ कमियां तो ज़रूर हैं। तो मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा एसडीएम सरकाघाट से कि कृपया करके अपने प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी विभाग को थोड़ा सा आप दिशा निर्देश दें कि 2 बोर्ड यहाँ पर ज़रूर लगाएं, आने जाने वाले लोगों को थोड़ा सा अलर्ट ज़रूर रहें। और दूसरा, अगर हो सके तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या आपके पास जो सॉइल सर्वे जो करते हैं आपके पास डिपार्टमेंट, उनको कम से कम यहाँ पर आगाह करें कि यहाँ पर किस हिसाब से आप सॉइल की स्ट्रेंथ को चेक किया जाए कि बारिश किस में अलार्म बज सके कि अगर नमी जो है मिट्टी की और कम होती है, ताकि गांव के लोगों को आगाह किया जाए। ठीक है, आपने यहाँ पर देखिए यहाँ पर हुआ क्या बोलते आपको यहाँ पर उस वक्त यहाँ पर अभी 10-12-13 दिन पहले यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई, परंतु मॉक ड्रिल करने से पहले भी 2-3 चीज़ें जो थी यहाँ पर देखी गई। और प्रशासन को भी यहाँ पर चाहिए कि देखिए हम भी कहते हैं कि देखिए 1 साल हो गया, अगली बरसातें अब आने वाली हैं 10-15 दिन में, हालांकि बरसात का ही मौसम है, कब बरसात आ जाए उसका पता नहीं होता। तो कम से कम इस एरिया को कैसे वो डीपीआर में ला के कैसे कैसे इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाते हैं, ताकि आने जाने के लिए रास्ता जो है वो खुल जाए। क्योंकि जब यहाँ पे बरसात होती है तो देखिए ये गांव अलग पड़ जाता है, ये वाला गांव अलग पड़ जाता है, लोगों को घूम के आना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो प्रशासन को थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। हम ज़रूर एसडीएम साहब स्वाति डोगरा जी से यही गुजारिश करेंगे कि कम से कम जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर 2 चीज़ें जो हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर सेटअप किया जाए। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के।